हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो तीसरी बार लगातार महेंद्रगढ़ भिवानी से मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं, चौधरी धर्मवीर जी। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। लगभग 65% मतदान हुआ। आप और हम सब लोग शहर के लगभग गांव के 42 बूथों पर थे। आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पाली जैसे गांव में आए, उस दिन 45 डिग्री टेम्परेचर था। आपने उस बात को बहुत अच्छी तरह से कवर किया। मैं सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, आपके योगदान के लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रत्याशी ने भी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए, मेरे पास ये लिस्ट है, आज बड़ी बैठक थी, श्यामपुरा बूथ नंबर 1, 2, 3 है महेंद्रगढ़ विधानसभा के, और गुलावड़ा बूथ नंबर 220 है। सब बूथों से आज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक स्वभाव है अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करने का, और इन्हीं की मेहनत से मोटा मोटा अनुमान धर्मवीर जी हमारे बीच में है। महेंद्रगढ़ जिला में 4 विधानसभा है। महेंद्रगढ़ है, अटेली है, नारनौल है, नांगल चौधरी। चारों विधानसभाओं से मोटा मोटा बूथ अनुसार जो हमारे पास आंकड़े कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा 12,000 से लेकर 16,000 वोटों तक महेंद्रगढ़ विधानसभा हम जीतेंगे। यही अनुमान 15 से ऊपर अटेली का है। 18 से 22 तक का जीत का अनुमान नारनौल का है, और 12 से 15 तक का नांगल चौधरी का। ये चारों विधानसभाएं हमारी जीत में हैं। भिवानी से 20 से लेके 28 तक हजार तक की जीत हमारी भिवानी विधानसभा से है। तोशाम से भी इसी तरह की जीत हमारी है। दादरी से हम जीत रहे हैं। लोहारू से भी हम 10,000 से ऊपर नीचे की जीत है हमारी। कुल मिला के लोकसभा हम 70,000 से लेके 1 लाख के मार्जिन से तीसरी बार चौधरी धर्मवीर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से जीत करके जाएंगे। ऐसा मोटा मोटा हमारा कार्यकर्ताओं का अनुमान है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के अंदर तो चर्चाएं चल रही है, नाम सुना आपका, किस तरह से देखते हैं आप? मेरे नाम के बिना तेरी खबर पूरी नहीं होती। मैं प्रदेश अध्यक्ष पहले भी रहा हूं। मैं 91 में प्रदेश अध्यक्ष था। स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे स्वर्गीय नेता थे, और उनके निधन के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे नेता थे डॉक्टर मंगल सेन जी जो 7 बार रोहतक से विधायक रहे, हरियाणा सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और उनकी चिता दीनानाथ बहल किराए के मकान से हमने उनकी चिता उठाई। ऐसे स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन हमारे तपस्वी और ईमानदार नेता थे। उसके बाद ये जिम्मेदारी आई। भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। इस बार तो लोकसभा में जो वोट परसेंटेज है वो कम रहा, तो उसका जो नुकसान है वो किस पार्टी को ज़्यादा?
लोकसभा चुनाव में पोलिंग जो है, जैसे महेंद्रगढ़ की पोलिंग, ये लगभग 65% पोलिंग। इस बार का जो चुनाव है, आप लोगों की जिज्ञासा जायज है, इस बार का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव था। इस बार के चुनाव में अंडर करंट राम जी की लहर थी और मोदी जी की लहर। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तो मैं सारी के सारे लोकसभा क्षेत्र के साथियों को बहुत बधाई देता हूं। इस चुनाव ने एक मैसेज दिया है कि चुनाव के फौरन बाद हम सब भाई एक हैं, हम देशवासी, हम सब भारतीय हैं। क्योंकि वोट पड़ता है पर्दे के पीछे, दिखाना नहीं पड़ता किसी को, और वोट पड़ा केवल राष्ट्र के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। चुनाव में देश में जहां एनडीए को 400 पार मिलेगी, वहां आपकी ये सीट भी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, ये जो मीडिया में और दूसरों में छोटी मोटी जो बातें आई, मैंने कहीं पर भी टकराव नहीं देखा। और मैं मानता हूँ मीडिया का सबसे अच्छा रोल रहा है पॉजिटिविटी दिखाने का, ताकि लोगों का टकराव ना हो। इस प्रकार के रोल से भारत में शांति स्थापित होगी। किसी ने अगर थोड़ा सा ऊंचा शब्द भी बोला तो आप लोगों ने यही कोशिश की कि इसकी ऊंचाई को रोका जाए, और यही एक मीडिया का रोल होना चाहिए। मैं मानता हूँ इस प्रकार का रोल अगर बार बार होगा तो समाज का किसी भी रूप में कोई टकराव है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या दूसरा मीडिया है, आप एक ऐसी जगह बैठे हो जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। रिजल्ट सबके सामने है। जैसे रामविलास जी ने बताया 9 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में हम चुनाव लूज करेंगे, 8 में हम जीत लेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद राव दान सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मान्या है कि दादरी जिले से मेरी लीड है, बाकी नहीं। इसका मतलब जिले तो 3 हैं, भिवानी और महेंद्रगढ़। यहाँ 4 विधानसभा यहाँ है, 3 भिवानी में है, दादरी में तो मात्र 2 विधानसभा हैं। हाँ, मानते हैं कि बारडे में कुछ लूज हम करेंगे। क्या लगता है कितने मार्जिन से आप हम मार्जिन कम से कम लेके चलते हैं, लेकिन जैसे पिछली बार का चुनाव था, हमने मार्जिन सारा, हमने जो काउंट किया 2.25 लाख थे, रिजल्ट रहा तो 4.5 पर पहुंच गए। मुझे लगता है हमने जैसा बताया कि 70,000 की जो लीड है वो मिनिमम की है, और कितनी ही बढ़ सकती है वो तो रिजल्ट 4 तारीख पाने के बाद। जैसा आपने बताया कि दादरी जिले में एक विधानसभा, तो क्या कारण रहा है? जैसे आपने विधानसभा में 8 में जीत बता दी, क्या कारण है कि आप ये विधानसभा का जो नेचर है, कल्चर है, थोड़ा सा अलग है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 77 में जब कांग्रेस हारी और 79 में दोबारा कांग्रेस आ गई, उसके बाद 82 का विधानसभा चुनाव आया। 82 के विधानसभा से पहले बंसीलाल जी को दोबारा से बंसीलाल जी का पद बहुत बढ़ गया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी थे, उन 7 विधानसभाओं में 4 टिकटें दे दी चौधरी भजनलाल ने अपने आदमियों को, जिसमें लुहारू, दादरी, तोसाम, मुंडाल, पवानी खेड़ा, ये चारों कैंडिडेट थे भजनलाल के खाते में। लेकिन वो चारों के चारों जीत की फिर लोकदल। हालांकि असर और बंसीलाल जी को केवल 3 टिकट मिली, एक अपने बेटे तोसाम से वो जीते। बाडड़ा भी जो आज सुखेंद्र पहले विधायक था, उसका दादा होता था अतर सिंह, उसके अपने वोट भी थे। बंसीलाल जी का कैंडिडेट था, लोग मानते थे तो 40,000 से जीतेगा, वहाँ चंद्रावती जीती, अतर सिंह नहीं जीत पाया। तो वो हल्का का नेचर और कल्चर कुछ अलग है। बंसीलाल परिवार पहली बार जब आपकी बार चुनाव मैदान में था, कितना लाभ मानते हो कि बार मिला होगा? हमने बीजेपी का वोट मिला है सारा, वो कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस वाले जाने, हमारा अपना वोट मिला है। गुरुवार गांव में एक वीडियो वायरल हुई थी मतदान पे, कहाँ पर? गुरुवार गांव की, हाँ हाँ, जिसमें बंसीलाल जी को अपशब्द कहे गए थे, आपका रिश्तेदार बताया गया सर। ऐसा है, वहाँ कुछ लोगों ने बूथ कैप्चर कर रखा था, और जो काशीराम है उसने उसकी पिटाई कर दी होगी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया कार्यकर्ताओं को पुलिस के पास, जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता गए, जब उनको छुड़ाने लगे तो कुछ एक लोगों ने इस प्रकार की करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बैठ के समझौता कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा तो छोटी मोटी बात होगी थी, वो हो जाती है। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि मीडिया का रोल यही होना चाहिए कि बाद में बात उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए।
23 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बाबा जयराम दास की पाली में जो प्रधानमंत्री ने राव तुलाराम की शहादत को सम्मान दिया, बाबा जयराम दास को जो सम्मान दिया और चौधरी बंसीलाल को जो प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, उसका भी लाभ हमको इस चुनाव में हुआ। सर, अगर ये मुद्दे रहेंगे विकास की आप दो, एक तो पहले कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी। आपने 10 साल पहले का महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, दादरी देखा होगा। जिन सड़कों से आप आए हो एक भी सड़क नहीं थी, अब तो दो हाईवे बन गया आपको। हमने जो ग्रोथ करनी है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, चाहे वो बुडाना हो, नांगल चौधरी हो या भिवानी हो, ताकि रोजगार पैदा हो। यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए हमारी कनेक्टिविटी बम्बई की, दिल्ली की, एनसीआर की वजह से हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, पानी की जो अभी तक कमी है हम उसको पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध पूरा हो, इंडस्ट्री डेवलप हो, ये दो मुद्दे हमारे होंगे। ये अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, ये रेलवे लाइन उस दिन प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, उस एजेंडे में भी हमारे पास थी। और चौधरी धर्मवीर तीसरी बार जीत के जाएंगे, ये रेलवे लाइन हमारी प्राथमिकता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, सर मोहनलाल बदौली की बात करें, बयान आया है अभी जिस प्रकार की फोकस वोटिंग हुई है या कुछ सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया गया है, इस प्रकार की सूची महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के अंदर बिल्कुल तैयार की गई है, इस तरह का कोई मामला सामने आया हो? यहाँ कोई बोगस पोलिंग नहीं, कोई भीतरी घास का कोई भी। ये देश 142 करोड़ का है, प्रदेश 3.25 करोड़ की आबादी है, हम सब भाई हैं, सब भारतीय हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।